हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो पैराग्राफ हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। गाइस, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और इसके साथ साथ संवेदनशील भी है। इसको पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। बहुत से इसमें इंग्लिश के एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी आपको सीखने को मिलेगी। गाइस, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे उसकी सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। गाइस, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। बैड कंपनी यानी बुरी संगत और शुड चाहिए, बी अवॉइडेड का मतलब है बचना। इसका मतलब हुआ बुरी संगत से बचना चाहिए। तो गाइस, ये जो टाइटल है इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और समझेंगे। और ये अपने आप में एक पैसिव वॉइस का टाइटल है। और कैसे पहचाना हमने, इसमें सब्जेक्ट से ज्यादा जो एक्शन होता है ना उस पर जोर दिया जाता है। और जो ये शुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ कभी भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो इस तरह से मतलब हुआ बुरी संगत से बचना चाहिए। मिक्सिंग विद बैड कंपनी इज वॉट एवरी यंगस्टर शुड अवॉइड। तो मिक्सिंग विद बैड कंपनी इसका मतलब है बुरी संगत में रहना। इज है वर्ड जो या जिससे एवरी यंगस्टर यानी हर नौजवान को शुड चाहिए अवॉइड बचना। यानी बुरी संगत में रहना ऐसा है जो हर नौजवान को बचना चाहिए। यानी बुरी संगत में किसी को नहीं रहना चाहिए, हर किसी को बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। ओके, द रीजन इज सिंपल। द रीजन यानी कारण, इज यानी है, सिंपल का मतलब होता है साधारण। यानी जो उसका कारण है वो बिल्कुल सिंपल है, साधारण है कि क्यों हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। इन सच अ कंपनी सूनर और लेटर द यंगस्टर will be exposed to activities that are possibly unhealthy, unwholesome, antisocial, dishonest, illegal और even criminal। तो अब हम इसका एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझेंगे। इन यानी में, सच अ कंपनी, तो सच अ कंपनी यानी ऐसी संगत, ऐसी, और कंपनी यानी संगत, यानी इन सच अ कंपनी ऐसी संगत में, सूनर और लेटर यानी कभी ना कभी, कभी ना कभी यानी जल्दी या फिर बाद में। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कभी ना कभी। द यंगस्टर यानी नौजवान, विल बी एक्सपोज्ड, तो विल बी एक्सपोज्ड ये पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब हुआ संपर्क में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा। टू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां, गतिविधियां यानी जो भी काम होते हैं, गतिविधियां। दैट आर, जो है, दैट आर का मतलब है जो है। यहाँ पर जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो गतिविधियों के लिए यानी एक्टिविटीज के लिए बोला गया। जो है पॉसिबली यानी संभवतः या संभव रूप से, जो है कैसी है, संभवतः। और अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ, कैसी है, अनहेल्दी है, अनहोलसम है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर। एंटी सोशल, एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक। और असामाजिक का मतलब होता है यानी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के विरुद्ध होती हैं, समाज के खिलाफ होती हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम एंटी सोशल कहते हैं।
डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। इल्लीगल यानी अवैध, यानी जिसको जो कानूनी रूप से सही नहीं होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम इल्लीगल कहते हैं। और या इवन क्रिमिनल, इवन का मतलब होता है यहां तक, यहां तक की। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो इसको हम शुरू से देखते हैं। यानी इन सच अ कंपनी, यानी ऐसी संगत में सूनर और लेटर कभी ना कभी द यंगस्टर यानी नौजवान विल बी एक्सपोज संपर्क में आ जाएगा टू एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियों के दैट आर जो है पॉसिबली संभवतः अनहेल्दी यानी अस्वस्थ, अनहोलसम अस्वास्थ्यकर, एंटी सोशल असामाजिक, डिसऑनेस्ट बेईमान, इलीगल अवैध और इवन क्रिमिनल और यहां तक की जो आपराधिक है। यानी बुरी संगत, यानी ऐसी संगत में कभी ना कभी जो नौजवान है वो ऐसी गतिविधियों के संपर्क में आ जाएगा जो संभवतः अस्वास्थ्यकर है, समाज असामाजिक है, बेईमान, अवैध और यहाँ तक कि आपराधिक है। तो इसीलिए हमें ऐसी बैड कंपनी से दूर रहना होगा। आगे देखते हैं। वंस एक्सपोज्ड द नेगेटिव इफेक्ट्स कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम, परहैप्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो वंस यानी एक बार, एक बार। एक्सपोज्ड का मतलब है संपर्क में आ गया, संपर्क में आ गया। यानी वंस एक्सपोज्ड, यानी अगर कोई भी इंसान एक बार इन गतिविधियों के संपर्क में आ गया तो नेगेटिव इफेक्ट्स, इसका मतलब है नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। कैन लास्ट, कैन क्या है? एक मॉडल है जिसका यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है। कैन लास्ट यानी रह सकते हैं, कैन रह सकते हैं। अ लॉन्ग टाइम यानी काफी लंबे समय तक, लंबे समय तक। परहैप्स यानी शायद। फॉर यानी तक, फॉर मीन्स के लिए भी होता है लेकिन जब टाइम से पहले इसका यूज किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तक। अ लाइफ टाइम यानी जीवन भर, जीवन भर। यानी वंस एक्सपोर्ट, एक बार अगर कोई भी इंसान इनके संपर्क में आ गया, द निगेटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव, कैन लास्ट अ लॉन्ग यानी लंबे समय तक रह सकते हैं, परहैप्स शायद फॉर लाइफ, फॉर अ लाइफ टाइम यानी जीवन भर। यानी एक बार अगर कोई भी इंसान इनके संपर्क में आएगा तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो लंबे समय तक रह सकते हैं और शायद जीवन भर भी रहे। द कंपनी यू कीप will determine largely what you do, how you think, and where your life will proceed। तो क्या मतलब हुआ? द कंपनी यानी संगत, द कंपनी यानी संगत, ऐसी संगत, ऐसी संगत। यू कीप यानी जो तुम रखते हो, यू की तुम रखते हो। विल डिटरमाइन, विल जो है एक हेल्पिंग वर्ब होती है और इसको हम मेन वर्ब के साथ पढ़ते हैं, यानी निर्धारित करेगी, निर्धारित करेगी। लार्जली यानी पूरी तरह से, लार्जली यानी पूरी तरह से। वॉट यू डू यानी तुम क्या करते हो, वॉट यानी क्या, यू तुम डू करते हो, तो इसका मतलब है वॉट यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। हाउ यू थिंक यानी तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसा सोचते हो। एंड और वेयर योर लाइफ, वेयर यानी कहा, योर लाइफ यानी आपका जीवन, आपका जीवन। विल प्रोसीड यानी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो द कंपनी यानी द कंपनी यू कीप यानी जिस संगत में तुम रहते हो या जो संगत तुम रखते हो।
विल डिटरमाइन निर्धारित करेगी, लार्जली पूरी तरह से, व्हाट यू डू तुम क्या करते हो, हाउ यू थिंक तुम कैसा सोचते हो, एंड वेयर योर लाइफ विल प्रोसीड और कहाँ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आप वो संगत जिसमें आप रहते हो तो वही निर्धारित करेगी कि आप क्या करते हो, कैसा सोचते हो और कहाँ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में कीपिंग बैड कंपनी, कीपिंग यानी रखना, कीपिंग रखना, बैड कंपनी बुरी संगत विल इवेंचुअली रियून योर लाइफ। तो इवेंचुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, और विल को हम रियून के साथ पढ़ेंगे। विल रियून यानी बर्बाद कर देगी, रियून का मतलब बर्बाद करना होता है, और विल के साथ पढ़ेंगे तो बर्बाद करेगी। योर लाइफ यानी आपका जीवन, आपका जीवन। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कीपिंग बैड कंपनी बुरी संगत रखना विल इवेंचुअली धीरे धीरे रियोन बर्बाद कर देगी योर लाइफ आपके जीवन को। कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप बुरी संगत रखोगे तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। बैड कंपनी इज नॉट हार्ड टू स्पॉट। तो बैड यानी बुरी और कंपनी संगत, इज है, नॉट यानी नहीं, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, हार्ड का मतलब है मुश्किल। टू स्पॉट मीन्स होता है पहचानना, टू स्पॉट मीन्स पहचानना। गाइस आपको जो इसमें वर्ड नहीं मालूम है आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसलिए आप कॉपी पेन पेंसिल आपके पास जो कुछ भी है वो निकाल कर रखिए ताकि आप साथ के साथ नोट भी करते चले। तो बैड कंपनी इज नॉट हार्ड टू स्पॉट यानी बुरी संगत पहचानना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, इस यानी अगर, योर यानी आपके, और फ्रेंड्स यानी मित्र। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं। देन का मतलब है तब। चांसेस का मतलब होता है संभावना यानी या उम्मीद है, तो संभावनाएं आर है, तो ये संभावनाएं आर। यू विल कैच ऑन, यू यानी आप, विल कैच ऑन, तो विल कैच ऑन का मतलब है संपर्क में आ जाएंगे, संपर्क में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इफ योर फ्रेंड्स स्मोक, अगर आपके मित्र धूम्रपान करते हैं, देन चांसेस आर तब संभावनाएं हैं या उम्मीदें हैं, यू विल कैच ऑन यानी तुम भी संपर्क में आ जाओगे। इफ दे टेक एल्कोहल और ड्रग्स, चांसेस आर यू विल बी टेम्पटेड टू गिव देम अ ट्राई, यानी इफ अगर, दे यानी वे, टेक का मतलब होता है लेते हैं या पीते हैं, एल्कोहल और ड्रग्स। चांसेस यानी उम्मीदें या उम्मीद या संभावनाएं, आर है, यू यानी आप, विल बी टेम्पटेड यानी लालच में आ जाओगे, लालच में आ जाओगे। टू गिव देम अ ट्राई, तो गिव अ ट्राई का मतलब होता है आजमाना, किसी भी चीज को आजमाना जो होता है उसके लिए हमको होते हैं गिव अ ट्राई यानी कोशिश करके देखना, देम यानी उनको। तो इसका मतलब हुआ इफ दे टेक अल्कोहल और ड्रग्स, कि अगर वे अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो संभावनाएं हैं आप भी उनको आजमाने के लालच में आ जाओगे। वन ट्राई
लीड्स टू अनोदर, वन ट्राई यानी एक कोशिश, एक कोशिश यानी जब आप एक बार आजमाओगे तो लीड्स ले जाएगी टू अनदर का मतलब है दूसरे की तरफ, एंड और इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, यू आर हुक्ड, इसका मतलब होता है आप आदी बन जाओगे, यू आर हुक्ड इसका मतलब है आप आदी बन जाओगी, आप आदी बन जाओ। तो यू आर हुक का मतलब है आप आदी बन जाओगे यानी एडिक्शन जो है ना, आप भी एडिक्टेड हो जाओगे किसी भी चीज की जब लत पड़ जाती है तो उसको हुक्ड या फिर एडिक्टेड होना कहते हैं। तो इसका मतलब है वन ट्राई लीड्स टू अनोदर यानी एक कोशिश दूसरे की तरफ ले जाएगी, यानी अगर आप एक बार अल्कोहल ड्रग्स या फिर स्मोक करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, आप दोबारा जरूर करेंगे क्योंकि एक कोशिश हमेशा दूसरे की तरफ ले जाती है और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप भी उसी चीज के आदी बन जाएं। योर ओन वेल बीइंग, इट इज बेटर टू अवॉइड सच फ्रेंड्स। तो योर का मतलब होता है अपनी और ओन का मतलब होता है खुद की। ओन का यूज कब करते हैं, जब हम थोड़ा सा जोर देकर बात करते हैं, इम्फेसिस करते हैं चीजों पर, तो वहां ओन का यूज करते हैं यानी योर ओन अपनी खुद की। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, यानी अपनी खुद की भलाई के लिए। इट इज बेटर ये अच्छा है, ये कैसा है, ये अच्छा है। टू अवॉइड यानी दूर रहना या बचना, सच यानी ऐसे, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से। तो योर ओन वेलबींग अपनी खुद की भलाई के लिए इट इज बेटर ये अच्छा है, टू अवॉइड सच फ्रेंड्स यानी ऐसे दोस्तों से दूर रहे। देयर इज नो नीड टू मेक एनिमीज ऑफ देम। तो देयर इज यानी है, गैर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका यूज सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। देयर इज है, नो नीड यानी कोई जरूरत नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं। टू मेक का मतलब होता है बनाना, एनिमीज यानी दुश्मन, ऑफ देम यानी उनको, ऑफ देम यानी उनको। तो देयर इज नो नीड कोई जरूरत नहीं है, टू मेक बनाने की, एनिमीज दुश्मन, ऑफ देम उनको, यानी उनको दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अवॉइड देम, ऐसा नहीं है कि आप उनसे बचने के लिए उनको बिल्कुल दुश्मन ही जाने, ऐसा भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उनसे दूर रहना है। जस्ट यानी सिर्फ, अवॉइड यानी दूर रहो, देम उनसे, यानी जो बुरे लोग हैं, जो आपके कुछ मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनकी जो हैबिट्स है, बिहेवियर है अच्छा नहीं है, तो आप उनको दुश्मन ना बनाएं बल्कि उनसे सिर्फ उनसे दूर रहें। इफ यू मिक्स अराउंड विथ फ्रेंड्स हु वेंडलाइज पब्लिक प्रॉपर्टी, शॉप लाइफ, स्क्रैच कार्स और एक्सटॉर्ट मनी। इफ यानी अगर, यू यानी आप, मिक्स अराउंड का मतलब होता है घुल मिल जाओगे, मिक्स अराउंड यानी घुल मिल जाओगे। अगर आप घुल मिल जाओगे विद फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ अगर आप घुल मिल जाओगे। हु यानी जो, वेंडलाइज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, एक एडवांस लेवल का वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वेंडलाइज यानी नुकसान पहुंचाना या बर्बाद करना, खराब करना, नुकसान पहुंचाना। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति। शॉप लाइफ यानी दुकानों से पैसे डील, शॉप लाइफ यानी
दुकानों को लूटना, दुकानों को लूटना। स्क्रैच कार्स यानी कार को खरोच लगाना, कारों को खरोच लगाना। और एक्सटॉर्ट मनी या पैसा वसूलना या ऐंठना। एक्सटॉर्ट मीन्स होता है किसी से पैसा जब वसूला जाता है उसको एक्सटॉर्ट कहते हैं यानी ऐंठना। मनी यानी पैसा। तो क्या मतलब है? देन यानी तब। इट इज टाइम, तो इट इज टाइम यानी यही समय है, यही समय है। टू कॉल इट क्विट्स का मतलब होता है छोड़ देना, यानी छोड़ देना, यानी साथ छोड़ देना। टू कॉल इट क्विट्स यानी साथ छोड़ देना। विद देम उनका, विद देम यानी उनका। यानी इफ यू मिक्स अराउंड विद फ्रेंड्स, यानी अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घुल मिल जाओगे हु वैंडलाइज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। शॉप लाइफ दुकानों को लूटते हैं। स्क्रैच कार्स कारों को खरोच पहुंचाते हैं। एक्सटोर्ट मनी या फिर पैसा ऐंठते हैं। देन इट इज टाइम, तब यही समय है टू कॉल इट क्विट्स विद देम, उनका साथ छोड़ने का। यानी अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घुल मिल जाओगे जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और तरह तरह के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। Such behavior will lead to more serious offenses, and it is a matter of time where you are on the wrong side of the law. तो such behavior यानी ऐसा, behavior यानी व्यवहार, will lead यानी ले जाएगा, to more serious offenses यानी more का मतलब होता है अधिक, serious यानी गंभीर, offenses यानी अपराध, and और it is a matter of time यानी it is a matter of time, ये समय की बात है, ये समय की बात है। वेन यानी जब, यू आर आप हो, ऑन द रॉन्ग साइड यानी गलत राह पर है, गलत साइड यानी राह पर, ऑफ द लॉ यानी कानून की। तो इसका मतलब है सच बिहेवियर विल लीड टू मोर सीरियस ऑफेंसेस, यानी इस तरह का जो व्यवहार है वो अधिक गंभीर अपराध की ओर ले जाएगा। एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, और यही समय है व्हेन यू आर ऑन, और ये समय की बात है व्हेन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, कि आप कानून की एक गलत राह पर हो। गेट आउट क्विक बिफोर इट इज होना चाहिए, इट इज टू लेट। तो गेट आउट यानी बाहर निकलो, क्विक यानी जल्दी, बिफोर यानी पहले, इट इज, ये इज है, इट इज टू लेट होला, इट इज टू लेट यानी बहुत देर। तो इसका मतलब है कि जो ऐसी ऐसे बिहेवियर है, ऐसे लोग हैं, ऐसी संगत है, तो ऐसी संगत से आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। तो गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।